अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से अम्बिया जो कि आसमान पर उठाए गए। आपने अब तक तो यही आपके माइंड में यही होगा कि सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद नबी हैं जो ज़िंदा आसमान पर उठाए गए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से और नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा भी हैं जो कि आसमान पर उठाए गए। तो सबसे पहले तो हनूक नबी भी ज़िंदा आसमान पर उठाए गए थे। हनूक नबी जो थे इनके वालिद का नाम यार्द था। यार्द 162 बरस का था जब उससे हनूक पैदा हुआ था। हनूक की पैदाइश के बाद यार्द 800 साल और जीता रहा और हनूक के बाप यार्द की कुल उम्र 962 बरस की थी जब उसकी डेथ हुई। हनूक खुदा के साथ वफादार था और हर वक्त इबादत में रहता था। जब वो लोगों के सामने आता था तो उसके चेहरे का नूर लोगों से बर्दाश्त ना होता था क्योंकि वो हर वक्त खुदा की हजूरी में रहता था। तलमूद की किताब में जो कि यहूदी रबियों की किताब है उसके मुताबिक हनूक नबी जो थे वो सिर्फ एक दिन लोगों के सामने आते थे और 6 दिन खुदा की इबादत करते रहते थे क्योंकि इसके चेहरे का नूर जो था वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। हनूक नबी की कुल उम्र 365 बरस थी जब खुदा ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद की नस्ल में से थे और इनकी माँ का नाम मरियम था। मरियम एक पाक दामन औरत थी और खुदा के फरिश्ता ने मरियम को आकर खुशी की बिशारत दी कि तेरे बेटा होगा, तुम उसका नाम यस्सु रखना। और अजीज़ों मरियम फरिश्ता को कहती है कि मेरी तो शादी नहीं हुई तो बेटा कैसे पैदा होगा। तो खुदा का फरिश्ता मरियम को कहता है कि खुदा की रूह तुझ पर साया डालेगी और वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और इसी तरह मरियम के जो मंगनी जिनसे हुई थी उनका नाम यूसुफ था और यूसुफ को भी फरिश्ता ख्वाब में दिखाई देकर ये कहता है कि मरियम से जो बेटा पैदा होगा वो खुदा की तरफ से है, तू अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर। तो अजीज़ों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बेशुमार मोजज़े किए, इतने मोजज़े किए। जब हम चारों गॉस्पेल्स को पढ़ते हैं तो इतने ज़्यादा मोजज़े इन्होंने किए हैं कि वो उठते थे मोजज़ा होता था, वो बैठते थे मोजज़ा होता था, वो किसी को छू लेते थे मोजज़ा हो जाता था, वो किसी की आंखों पे हाथ लगा लेते थे उसकी आंखें ठीक हो जाती थी, उनको कोई छू लेता था तो वो ठीक हो जाता था। हत्ता कि उन्होंने मुर्दों को भी ज़िंदा किया। सिर्फ मुर्दों को ही ज़िंदा नहीं किया बल्कि 4 दिन के मुर्दे लाज़र को भी उन्होंने ज़िंदा किया। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टोटल 12 शागिर्द थे और जब इनका वक्त आसमान पर उठाए जाने का आ गया तो इनके सारे के सारे शागिर्द इनके पास मौजूद थे और ये अपने शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर उठाए गए और बादलों ने इन्हें घेर लिया और ये आसमान पर उठा लिए गए। दोस्तों एक और नबी जो कि ज़िंदा आसमान पर उठाए गए, इनका नाम एलिया नबी था। दोस्तों एलिया नबी जलाद के परदेसियों में से थे और ये भी बनी इसराइल की लड़ी में से ही हैं। इनके बारे में जो मशहूर वाक़यात हैं वो ये है कि बाल देवता उस वक़्त जो बाल देवता की पूजा करते थे तो बाल देवता के 450 नबियों को इन्होंने कत्ल किया। एलिया नबी अल्लाह ताला के बड़े ही जलीलुल कदर नबी थे। दोस्तों एलिया नबी जो थे इनका एक शागिर्द भी था और उसका नाम अलीशा था। अलीशा को पता चल जाता है कि एलिया जल्द ही आसमान पर उठाया जाएगा। तो अलीशा क्या करता है कि अपने उस्ताद के साथ साथ ही रहता है और अपने उस्ताद से जुदा नहीं होता। और एक दिन ऐसा होता है कि आसमान से एक आतिशी रथ आता है और दोनों को जुदा कर देता है और एलिया भगोले में होकर आसमान पर उठा लिए जाते हैं।